हे गाइस, वेलकम टू एग्ज़ाम ज्ञान मंत्रा। तो दोस्तों, आज की क्लास हमारी 17वीं क्लास है ग्राम समाज विकास और ग्रामीण जानकारी की। इससे पहले दोस्तों हम लोग 16 क्लासें पूरी कंप्लीट कर चुके हैं, थ्योरी कंप्लीट कर चुके हैं, बहुत सारी एमसीक्यूज़ भी बहुत सारी कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि कुछ ही दिनों बाद हम लोग लाइव आपका टेस्ट स्टार्ट करने वाले हैं। अभी तक हम लोग जो पढ़ चुके हैं आपका ग्राम समाज विकास में, लाइव आपका टेस्ट रहेगा। सारे लोग टेस्ट ज़रूर देना। वो साथ ही साथ दोस्तों यूपी जीके की 2 दिन से क्लास अभी वीडियो बिल्कुल नहीं आ रही हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि नोट्स दोस्तों उसके प्रिपेयर हो रहे हैं। बेहतरीन तरीके से नोट्स हम लोग बनवा रहे हैं। ठीक है, बेसिक से आप लोग स्टार्ट करेंगे। जो लोग नए हैं बिल्कुल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, आप नए हैं तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सारे नोट्स आपके लिए रहने वाले हैं। बेसिक से हम लोग पढ़ेंगे। अगर आप नोट्स पढ़ने के बाद, पूरी क्लासें लेने के बाद, अगर आप कोई एग्ज़ाम देते हैं जिसमें 30 क्वेश्चन यूपी जीके के मान लो पूछ लिए जाते हैं, तो आप कम से कम 24-25 प्लस बिल्कुल सही आंसर देंगे, बशर्ते वो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन ना पूछें उसमें से। ठीक है, क्योंकि करंट अफेयर्स के क्वेश्चन तो हम लोग अभी यूपी जीके में पढ़ नहीं सकते हैं। करंट अफेयर्स तो जब आपका एग्ज़ाम होगा उसके 2-3 महीने पहले हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों मैं बता दूं कि हिंदी, ठीक है, हिंदी के भी नोट्स प्रिपेयर हो रहे हैं। हिंदी की दोस्तों बिल्कुल बेसिक से हम लोग पढ़ेंगे। बेसिक से आप प्रो बन जाओगे। क्या बन जाओगे? प्रो बन जाओगे। किसी भी एग्ज़ाम में मान लो 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हिंदी के, तो आप इजीली 40 प्लस अटेंड कर दोगे। इतनी शानदार तरीके से हम लोग हिंदी पढ़ेंगे, सारे एमसीक्यूज़ कवर करेंगे। ठीक है, और थ्योरी तो बिल्कुल धुआंधार तरीके से, जिसे कहते हैं ना। चलिए बात करते हैं आज की वीडियो की दोस्तों। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सुकन्या समृद्धि योजना से, क्योंकि दोस्तों केंद्र सरकार की जो योजनाएं रहती हैं, लेखपाल एग्ज़ाम्स के साथ साथ अगर आपका और भी कोई एग्ज़ाम हो, जैसे मान लीजिए आरआरबी, एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, ये सभी आपके एग्ज़ाम्स होते हैं ना, केंद्र सरकार की योजनाएं इनमें ज़्यादा पूछी जाती हैं। ठीक है, तो केंद्र सरकार की योजना हम लोग कंप्लीट करेंगे दोस्तों। आज सुकन्या समृद्धि योजना से स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों देखते हैं क्या थी ये योजना। चलिए, तो इस योजना का प्रारंभ हुआ था 22 जनवरी 2015 को। डेट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। साथ ही साथ अगर किसी योजना का फुल फॉर्म हो, जैसा कि आपका मनरेगा है ना, तो जैसे मनरेगा का फुल फॉर्म ये एग्ज़ाम में पूछ लिया जा सकता है। ठीक है, तो 22 जनवरी 2015 को दोस्तों सुकन्या समृद्धि योजना का प्रारंभ किया गया था, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पानीपत हरियाणा से प्रारंभ की थी। स्थान भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि कहाँ से प्रारंभ की गई थी। तो कहाँ से प्रारंभ की गई थी? पानीपत हरियाणा से। ठीक है, तो दोस्तों इस योजना के अंतर्गत जन्म के समय या फिर 10 वर्ष तक की लड़कियों के डाकघर अथवा अधिकृत बैंक शाखा में खातों को खुलवाया जाता है। यानी कि जन्म से लेके 10 वर्ष तक की कन्याओं के, ठीक है, लड़कियों के बैंक अकाउंट या फिर पोस्ट ऑफिस में अकाउंट इसके अंतर्गत खुलवाए जाते हैं। बिल्कुल क्लियर है ना। योजना प्रारंभ हुई थी 22 जनवरी 2015 को। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पानीपत हरियाणा से ये योजना प्रारंभ की थी। साथ ही साथ जन्म से लेकर 10 वर्ष तक की कन्याओं के इसके अंतर्गत खाते खुलवाए जाते हैं। ठीक है, चलिए आप सभी के लिए ये क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ। कमेंट बॉक्स में सारे लोग जितने भी वीडियो देखेंगे इसका आंसर देना। हम लोग पिछली क्लासेस में इस क्वेश्चन को कवर कर चुके हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चन है, आपको उत्तर देना है कमेंट बॉक्स में। एक है दोस्तों हमारी मिड डे मील योजना कब प्रारंभ हुई थी? ठीक है, कब हुई थी मिड डे मील योजना? साथ ही साथ सर्व शिक्षा अभियान दोस्तों, इन दोनों के आप सभी को उत्तर देना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए अगली योजना देखते हैं दोस्तों। तो स्वच्छ भारत मिशन, हम लोग जैसे निर्मल भारत अभियान वगैरह ये सब पढ़ चुके हैं, तो उसी का अगला पार्ट था दोस्तों ये स्वच्छ भारत मिशन। अब देखते हैं ये क्या था। तो भैया 2 अक्टूबर 2014 को प्रारंभ किया गया था स्वच्छ भारत मिशन को। उद्देश्य क्या था इसका? उद्देश्य था कि 2 अक्टूबर 2019 ये इसकी डेडलाइन थी, यानी कि 2 अक्टूबर 2019 तक भारत के सभी स्थानों पे, चाहे वो शहीदी स्थान हो, गांव हो, सभी जगह प्रत्येक घर में शौचालयों का निर्माण कराया जाए और भारत को खुले में शौच मुक्त बनाया जाए। इसकी डेडलाइन कंप्लीट हो चुकी है। अभी कुछ ही मान लीजिए 99% गवर्नमेंट के डाटा के अनुसार हम लोगों ने ये कंप्लीट कर ली है अचीवमेंट। ठीक है, 1% अपवाद है, कंप्लीट हो भी गई होगी। ठीक है,
चलिए तो दोस्तों क्या थी ये, तो 2 अक्टूबर 2019 इसकी डेडलाइन थी। तो 2 अक्टूबर 2019 तक भारत को खुले में शौच मुक्त बनाना है। साथ ही साथ इस योजना में दोस्तों लाभार्थी को शौचालय निर्माण के लिए 12,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, अब कुछ लोग कहते हैं नहीं किए गए, तो जिन स्थानों पर पैसे ये अकाउंट में प्रोवाइड नहीं किए गए या फिर जिन लोगों के बैंक अकाउंट नहीं थे, तो ऐसे स्थानों पर जो गांव के प्रधान और ग्राम विकास अधिकारी होते हैं ना, उनके अकाउंट में पैसे डाले गए थे और उन लोगों ने घर घर सभी घरों में शौचालयों का निर्माण करवाया था। ठीक है, ये बिल्कुल कंफर्म फैक्ट है। और चलिए अगला क्वेश्चन, अगला हमारा योजना है दोस्तों अगली, अटल पेंशन योजना के अंतर्गत 18 से 40 वर्ष की उम्र के ऐसे बैंक खाता धारक, कितनी उम्र के, 18 से 40 वर्ष की उम्र के इस योजना के अंतर्गत आते हैं, जिनकी आय दोस्तों, जिनकी आय कर योग्य नहीं है, मतलब कि उन पर कोई टैक्स नहीं लगता है, वो टैक्स नहीं देते हैं। ठीक है, और जो किसी अन्य वैधानिक सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ भी नहीं ले रहे हैं। बाकी योजना है ना, जो जैसे कि कोई पेंशन की योजना होगी या फिर ऐसे ही कोई वैधानिक योजना है, तो 18 से 40 वर्ष के ऐसे लोग जो अपना कर नहीं देते हैं, यानी कि उनकी आय ही इतनी नहीं रहती है कि वो कर दें, साथ ही साथ वो किसी अन्य योजना का लाभ भी नहीं ले रहे हैं। तो इसमें मुख्य रूप से दोस्तों असंगठित क्षेत्र में कार्यरत मजदूरों को शामिल किया गया था। ठीक है, इस योजना में दोस्तों 60 वर्ष की उम्र के बाद पेंशन मिलना प्रारंभ होती है। अटल पेंशन योजना दोस्तों पेंशन के लिए ही योजना थी और 60 वर्ष के बाद इसमें पेंशन आना आपकी प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, और अप्लाई कौन कौन कर सकता है, 18 से 40 वर्ष तक के लोग। अगली योजना दोस्तों हमारी है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। तो दोस्तों इस योजना का प्रारंभ हुआ था 15 अगस्त 2008 को। डेट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, मैं पहले से बताता हूँ, 15 अगस्त 2008 को हमारी प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम या फिर योजना प्रारंभ हुई थी। तो दोस्तों इस योजना में पूर्व से चल रही 2 योजनाओं, जिसमें प्रधानमंत्री की रोजगार योजना व ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम का विलय कर दिया गया था। ठीक है, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम और प्रधानमंत्री रोजगार योजना का विलय कर दिया गया था प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों ग्रामीण क्षेत्रों में इस योजना का क्रियान्वयन खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे पूछ लिया जा सकता है कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम का ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यान्वयन कौन करता है, तो कौन करता है, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग। साथ ही साथ शहरी या फिर जो शहरी एरिया होते हैं, जो शहरी क्षेत्र होते हैं, उनमें कार्यान्वयन कौन करता है इसका, तो इंडस्ट्रीज सेंटर। ठीक है, इंडस्ट्रीज सेंटर है ना जो, वो इस योजना का कार्यान्वयन करता है। कंप्लीट है ना, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर योजना है पूरी। अगली योजना भैया सब लोग देखेंगे, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तो दोस्तों इस योजना के लिए 18 से 70 वर्ष की आयु वर्ग के हर बैंक खाता धारक पात्र हैं। कौन पात्र है, 18 वर्ष से 70 वर्ष तक के अंतर्गत आने वाले सभी बैंक खाता धारक। इस योजना का लाभ दोस्तों लेने वाले व्यक्ति को 12 रुपये प्रति वर्ष का प्रीमियम चुकाना पड़ता है। अगर आपको इस योजना का लाभ लेना है तो 12 रुपये प्रति वर्ष का आपको क्या चुकाना पड़ेगा, प्रीमियम चुकाना पड़ेगा। साथ ही साथ दोस्तों इस योजना के तहत दुर्घटना के कारण मृत्यु पर बीमा राशि 2 लाख रुपये। ठीक है, अगर किसी कारणवश दुर्घटना हो जाती है और मृत्यु हो जाती है तो कितने रुपए आपको मिलेंगे, 2 लाख रुपये। साथ ही साथ अगर स्थायी जो अपंगता होती है, पूर्णतः अपंगता, यानी कि कोई बॉडी का पार्ट इतना डैमेज हो जाए कि आपको विकलांग की श्रेणी में गिना जाना लगे। ठीक है, तो उस स्थिति में दोस्तों आपको 2 लाख रुपए भी प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगली योजना है एलपीजी सब्सिडी हेतु पहल योजना या फिर पहल स्कीम। इसको पूरा देखते हैं। तो दोस्तों इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी 1 जनवरी 2015 से सब्सिडी प्राप्त कर रहे हैं, जिसको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र यानी कि डीबीटी कहा जाता है। कब से प्राप्त कर रहे हैं दोस्तों सब्सिडी, 1 जनवरी 2015 से, यानी डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र हो रहा है 1 जनवरी 2015 से। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र फॉर एलपीजी की इस योजना को अब पहल नाम से पुकारा जाने लगा है या फिर पहल नाम दे दिया गया है।
चलिए अगली योजना देखते हैं दोस्तों। अगली योजना है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। वर्तमान में इसको कहा जाने लगा है रफ्तार स्कीम। क्या कहा जाने लगा है? रफ्तार। भारत सरकार ने मूल्य श्रृंखला, कटाई पश्च अधोरचना, साथ ही साथ कृषि उद्यमिता विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए पहले से चल रही केंद्र की योजना राष्ट्रीय कृषि विकास योजना को, अब ये जो दिया है इसमें मेरी थोड़ी ज़बान अटकती है, ठीक है। इसको कहा जाता है रेम्यूनरेटिव अप्रोचेज फॉर एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर रिजुवनेशन, ठीक है। इसको कहा जाता है रफ्तार। रफ्तार का ये फुल फॉर्म है, ठीक है। स्क्रीनशॉट खींच लें इसका सब लोग पॉज करके, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये तो रफ्तार के रूप में दोस्तों 2017-20 की अवधि में चलाए जाने का निर्णय किया गया है। साथ ही साथ दोस्तों देखें तो इस योजना के लिए सरकार ने 15,722 कितने रुपए भैया? 15,722 करोड़ का बजट रखा है, जिसमें राज्यों एवं केंद्रों के खर्च का अनुपात, अब ये अनुपात दो तरह से होता है। एक राज्यों में आते हैं आपके साधारण राज्य, जैसा कि हमारा उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, और एक राज्यों के अंतर्गत आते हैं विशेष दर्जा प्राप्त राज्य, ठीक है। तो जो मेनली नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं ना, जो असम, मणिपुर, ये सब, ठीक है, जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, तो ये सब विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों में ज़्यादातर गिने जाते हैं। चलिए, तो जो साधारण राज्य हैं इसमें अनुपात है दोस्तों वित्त का 60:40, यानी कि 60% जो हिस्सा है वित्त का कौन देगा? केंद्र सरकार देगी। साथ ही साथ 40% हिस्सा कौन देगा? 40% हिस्सा देगी उस राज्य की सरकार, यानी राज्य सरकार। साथ ही साथ दोस्तों विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों में 90% भाग देगा केंद्र सरकार और 10% हिस्सा भाग देगी आपकी राज्य सरकार। क्लियर? चलिए अगली योजना है दोस्तों हमारी भारत नेट योजना, फेज़ 2 भारत नेट योजना का ये। तो दोस्तों केंद्र सरकार ने भारत नेट योजना दूर दराज क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड सेवाएं मुहैया कराने के उद्देश्य से प्रारंभ की थी। दूर दराज के सारे क्षेत्र, सारे गांव, उन सभी को ब्रॉडबैंड से कनेक्ट किया जाए, जिससे आपका इंटरनेट उन सभी क्षेत्रों में उपलब्ध हो पाए, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों केंद्र सरकार द्वारा देश की सभी ग्राम पंचायतों में हाई स्पीड ब्रॉडबैंड सेवा को मार्च 2019 तक उपलब्ध कराने के लिए 13 नवंबर 2017 को इस योजना को प्रारंभ किया गया था। कब तक उपलब्ध कराना था? केंद्र सरकार द्वारा गांव जो सभी ग्राम पंचायतें रहती हैं इनमें हाई स्पीड ब्रॉडबैंड, यानी कि आपके सभी गांव में हाई स्पीड नेट यानी कि इंटरनेट उपलब्ध हो, ठीक है। तो 2019 तक इसको उपलब्ध कराना था। साथ ही साथ 13 नवंबर 2017 को ये योजना प्रारंभ की गई थी। अगली योजना दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, सौभाग्य योजना। पहले इसको कहा जाता था सहज बिजली हर घर योजना। तो पहले देख लें ये योजना क्या थी। तो दोस्तों इस योजना के अंतर्गत गवर्नमेंट ने ये लक्ष्य रखा था कि हम लोग पूरे भारत को विद्युतीकृत कर देंगे, ठीक है। वर्तमान में गवर्नमेंट डाटा के अनुसार अपने कहती है कि 100% भारत को हम लोगों ने विद्युतीकृत कर दिया है। एक राज्य हमारा जिसका नाम है छत्तीसगढ़, तो डाटा के अनुसार छत्तीसगढ़ अभी 99% विद्युतीकृत है। कुछ वहाँ एरिया भी बचे हैं जिनमें अभी तक बिजली नहीं पहुँची है, ठीक है। तो अब दोस्तों इस योजना के बारे में बात करें तो इस योजना का प्रारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 25 सितंबर 2015 को प्रारंभ किया था। कब प्रारंभ की गई थी ये योजना? तो 25 सितंबर 2015 को ये योजना प्रारंभ की गई थी। साथ ही साथ दोस्तों इस योजना के अंतर्गत देश के प्रत्येक ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में सभी निर्धन परिवारों को निःशुल्क, ठीक है, एक भी पैसा नहीं लिया जाएगा, तो सभी शहरी और सभी ग्रामीण निर्धन परिवारों को निःशुल्क, जबकि अन्य परिवारों को 500 रुपये के भुगतान पर बिजली का कनेक्शन मिलेगा, ठीक है। आगे देखें दोस्तों तो वित्त का इसमें व्यवस्था कहाँ से होगी? तो इस योजना में वित्त व्यवस्था के लिए 60% हिस्सा कौन देगा? जो आपके साधारण राज्य हैं, तो केंद्र सरकार देगी 60% हिस्सा। साथ ही साथ 10% हिस्सा देगी साधारण राज्यों में राज्य सरकार, और 30% इसमें कर्ज लिया जाना था हमारी बैंकों से, साथ ही साथ जो अन्य वित्तीय संस्थान होते हैं तो अन्य वित्तीय संस्थानों से। क्लियर? साथ ही साथ दोस्तों विशेष राज्यों के लिए
85% हिस्सा देगा केंद्र। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गया कि केंद्र कितना देगा, विशेष जो दर्जा प्राप्त राज्य हैं। तो सहज बिजली हर घर योजना में 85% आपका हिस्सा देगी केंद्र सरकार। ओके, आज की भैया आखिरी योजना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। तो दोस्तों यह योजना वरिष्ठ नागरिकों की पेंशन के लिए प्रारंभ की गई थी। किसके लिए? वरिष्ठ नागरिकों की पेंशन के लिए, जिसके अंतर्गत 1,50,000 रुपये के निवेश पर 1,000 रुपये मासिक पेंशन दी जाती है। इसके यही इम्पोर्टेंट पॉइंट थे कि कितने रुपए के निवेश पर और कितनी मासिक आपको पेंशन प्राप्त की जाती है। तो जो वरिष्ठ नागरिक होते हैं उनको 1.5 लाख रुपए के निवेश पर 1,000 रुपये प्रति माह की मासिक पेंशन भी उपलब्ध कराई जाती है। साथ ही साथ आपके वो 1.5 लाख रुपये तो बिल्कुल सेव रहते ही हैं। ठीक है, ये तो आपको कभी भी आप उनको वापस मंगा सकते हैं। ठीक है, वापस ले सकते हैं। चलिए, तो दोस्तों ये थी आज की हमारी आखिरी योजना। वीडियो कैसी लगी सभी लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और एक लाइक ज़रूर कर देना है आप सभी को, जिससे मुझे भी थोड़ा मोटिवेट फील हो। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था, हमारे चैनल एग्ज़ाम ज्ञान मंत्रा को आपको सभी आपके स्टडी ग्रुप्स में सभी दोस्तों के पास शेयर करना है, जिससे आपकी जल्दी ही लाइव क्लासें स्टार्ट हो सकें। चलिए, और जो मैंने आपको 2 क्वेश्चन दिए थे ना, एक था आपका मिड डे मील योजना और एक था आपका सर्व शिक्षा अभियान, तो दोनों के आपको उत्तर नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।